गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिटरमाइन द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। फाइन, दिस इज योर जेड ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफर फंक्शन। साथ ही इसका आरओसी भी बता दिया है। इसका आरओसी क्या होगा? मॉड जेड ग्रेटर देन 1। मॉड जेड ग्रेटर देन 1 मीन्स क्या? ये कॉजल सिस्टम हो गया है ना। यहीं से पता चल गया जेड जो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब आपकी राइट साइड में आएगा ये। फाइन, सो ये आपका कॉजल सिस्टम हो गया। अब कॉजल सिस्टम के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक रूल होता है। कॉजल सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, ये जैसे देखिए ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हुआ जिसका आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। फाइन, तो हम इस नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें करना क्या रहता है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर बाय यूजिंग डिनोमिनेटर हम हाँ, डिनोमिनेटर का यूज़ करके हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं और फिर ये जो वैल्यूज़ आती हैं इनका यूज़ करके फिर हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। फाइन, हाँ, तो ये चीज़ समझ आ गई आप सबको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और फिर जो डिवाइडेंड्स आएंगे वो उसका यूज़ करके फिर हमें जो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू है वो हमें पता चलेगी। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर आपको ये ट्रांसफर फंक्शन दिया है, साथ ही आपको बता दिया है आरओसी। ठीक है, आरओसी क्या दिया है यहाँ पे, जेड ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब क्या, ये कॉजल सिस्टम हुआ। तो कॉजल सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, जब डिवाइड करना रहता है तो ये वाली जो वैल्यू रहती है जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो वैल्यू को या तो हम डिसेंडिंग पावर ऑफ जेड के टर्म्स में लिखेंगे या फिर असेंडिंग पावर ऑफ जेड टू द पावर -1। डिसेंडिंग पावर ऑफ जेड मतलब कि पहला वाला जो टर्म होगा वो हाईएस्ट पावर का होगा, फिर जो उसके बाद जो टर्म आएगा उसमें एक कम पावर वाला रहेगा, फिर वैसे ही उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा। सो वो ऑर्डर में हमें पहले इसको लिखना है डिनोमिनेटर को, और फिर जो आपका न्यूमरेटर है उसको आप डिवाइड करेंगे। फाइन, इतना समझ आया सबको? ओके, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन था वो z के टर्म्स में थे ना, सारे z के पावर के टर्म्स में थे, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको फिर जिससे मुझे डिवाइड करना है उसको मैंने डिसेंडिंग पावर ऑफ z के टर्म में लिखा। तो पहले मैंने क्या लिखा, z टू द पावर 3 माइनस 3z² प्लस 4z प्लस 1। तो देखिए ये जैसे जैसे आप इस राइट साइड मूव हो रहे हैं वैसे वैसे इसका पावर कम होते जा रहा है। सो दिस इज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग पावर ऑफ z। ठीक है, अब हम ये वैल्यू यूज़ करके ये जो टर्म है इसको हमें डिवाइड करना है। फाइन, देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है वो z टू द पावर 3 है, बट यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टर्म है वो z टू द पावर 2 है, मतलब z² है। फाइन, तो हमें क्या करना है, हमें z² टर्म चाहिए है ना, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि z² आएगा। तो यहाँ पे तो z टू द पावर 3 है, तो अगर हम z टू द पावर 3 को 1/z या z टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट z²। ठीक है, तो z³ को मैंने मतलब जब मुझे ये z² को डिवाइड करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, डिवाइडिंग जो आएगा वो क्या आएगा, z टू द पावर -1 आएगा। फाइन, तभी फिर आपको यहाँ पे z² वैल्यू मिलेगी। वैसे ही फिर जितने आपके टर्म हैं वो सभी टर्म के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z² इंटू z टू द पावर -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -3z, 4z और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और 1 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ ये वैल्यू आएगी z टू द पावर -1। ओके, अब हमें क्या करना रहता है, ये टर्म आ गया, फिर हमें ये वैल्यू से ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है। फाइन, तो देखिए यहाँ पे सारे साइन चेंज हो जाते हैं, जस्ट ऑपोजिट हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2z प्लस 3z, मतलब ये माइनस यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो प्लस हो गया ना, तो 2z प्लस 3z क्या हो गया, 5z हो गया। वैसे ही फिर ये इसका साइन चेंज हुआ तो माइनस आ गया, -4, और ये इसका साइन चेंज हुआ तो -z टू द पावर -1 आ गया। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे टर्म है z³ और यहाँ पे आपको टर्म है 5z, तो हमें क्या 5z लाना है, तो हमें इस z³ से क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने का वहाँ पे, फिर 5z लाने के लिए हमें इसको 5 इंटू z टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 5 इंटू z टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करें तो z टू द पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ z बचेगा, तो 5z हमें मिल जाएगा। फाइन,
ये देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप ये टर्म को तो विल गेट 5z। वैसे ही फिर सारे टर्म्स जो हैं वो सबको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये इनका मल्टीप्लाई होने से -15 आएगा, इनका मल्टीप्लाई होने से 20z टू द पावर -1 आएगा, वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करने से 5z टू द पावर -2 आया। ठीक है, अगेन अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 5z सेम सेम है, 0 हो गया, ये -4 और ये -15 है तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, ये प्लस होगा तो 15 - 4 कितना होता है 11, तो ये आ गया 11। अगेन यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये क्या होगा -21 z टू द पावर -1, यहाँ पे अगेन साइन चेंज होगा तो ये एज इट इज़ ये सेम वैल्यू आ जाएगी -5 इंटू z टू द पावर -2। वैसे ही फिर अगेन हम नेक्स्ट स्टेप पे हमें फिर से ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है इसे कि हमें यहाँ पे 11 मिले। फाइन, तो देखिए यहाँ पे आपको z टू द पावर 3 है, ओके, और यहाँ पे आपको 11 है, तो हमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 11 इंटू z टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो z टू द पावर -3 और z टू द पावर 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, देन वी विल गेट 11। तो यहाँ पे ये 11 इंटू z टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, सो आपको ये टर्म आ गया 11। वैसे ही ये जितने भी टर्म्स बचे उसको अगेन हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आता है, -3 ये क्या हो जाएगा, -33 इंटू z टू द पावर -1, ये हो जाएगा 44 इंटू z टू द पावर -2, ये हो जाएगा 11 इंटू z टू द पावर -3। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टर्म, ये वाली टर्म से। ठीक है, ओके, अब 11 सेम है तो 0 हो गया यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। 33 में जब आप 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 12 इंटू z टू द पावर -1, वैसे ही ये वाला साइन माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा -49 z टू द पावर -2, यहाँ पे फिर आपको मिलेगा -11 z टू द पावर -3। फिर हमें अगेन ये टर्म को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे अगेन हमें कुछ टर्म चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके हम ये वैल्यू ला सकें। सो यहाँ पे क्या है, आपको 12 इंटू z टू द पावर -1 है, तो जब आप इसको 12 इंटू z टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू आएगी। फिर वैसे ही ये सारे टर्म को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और ये फिर हमें ये वैल्यूज़ मिल गई। अगेन हमें ये टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट टर्म्स आ जाएंगे ऐसे में, तो हमें क्या करना है, कुछ लिमिटेड टर्म्स तक हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लाइक 4 to 5 टाइम्स एटलीस्ट हमें करना चाहिए एग्ज़ाम के वक्त पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखिए 4 टाइम्स किया हमने। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 टर्म्स आ गए आपके। तो अब यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हैं, ये डिवाइड करने का प्रोसेस है। ठीक है, तो अब जो ये वैल्यू आई, ठीक है, इसको फिर हमें इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म के टर्म्स में लिखना है। ओके, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। डिटरमिन दी इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपको लेकिन 2 कंडीशन दिया गया है कि फर्स्ट कंडीशन है जब आपका आरओसी ग्रेटर देन होगा 1 से, सेकंड कंडीशन दी है जब आरओसी आपका लेस देन रहेगा 1/2 से। ठीक है, सबसे पहले हम ये फर्स्ट टर्म को लेकर के चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है, आपका z ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या z ग्रेटर देन 1 मतलब आपका जो सिस्टम है वो कॉजल हुआ। फाइन, अब कॉजल सिस्टम है तो उसके लिए अभी मैंने आपको 2 रूल्स बताए, मतलब एक रूल बताया है ये जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके लिए कि अगर z के पावर्स में है तो हम उसको किस तरह से अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ z के पावर में हम उसे अरेंज करेंगे। फिर जो आपका जो वैल्यू है उसको फिर हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंडिंग पावर ऑफ z के टर्म्स में लिखा है। फाइन, ओके, अब हमें 1 by 1 ये डिवाइड करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म देखिए आपको यहाँ पे 2z² है और यहाँ पे z² है, तो z² लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 1/2 आया यहाँ पे वैल्यू और फिर ये हो गई आपकी z²। बाकी सभी में फिर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, सो ये हो जाएगा -2z, ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब हमें ये टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है इन टर्म्स, ये टर्म्स है। ठीक है, तो ये z² सेम 0 हो गया, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है,
और यहाँ पे -2z है तो ये हो जाएगा +2z हो जाएगा, और ये +1 है वो -1 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट टर्म में हमें ये डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपको दिया है 2z - 1 है ना, और यहाँ पे आपको 2z² है, तो ये वैल्यू लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, z टू द पावर -1 से इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो z टू द पावर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा फिर 2z, और ये हो जाएगा -4 प्लस 2z टू द पावर -1, ये ऐसा हो गया। अगेन फिर ये टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो आपको फिर ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए -4 और ये -1 है, तो यहाँ पे साइन चेंज होता है ना, तो साइन चेंज होगा, सो ये हो जाएगा +4 -1 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये -2 इंटू z टू द पावर -1 हो गया। अगेन फिर इसको डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू लाने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 3/2 इंटू z टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगेन ये आप सभी टर्म्स के लिए करेंगे, फिर अगेन वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर अगेन आपको एक वैल्यू मिलेगी, फिर हमें ये टर्म को डिवाइड करना रहेगा। तो इस तरह से आगे ये सीक्वेंस चलते रहेगा, ठीक है। ये भी इन्फिनाइट, इसमें भी इन्फिनाइट सीक्वेंस आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ लाइक 5 to 6 टर्म्स में फिर हमें ये एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने जब किया तो आपको ये आंसर आ गया, ठीक है। और आगे भी कुछ टर्म्स हैं, सो हम इतना ही वैल्यू लिया है, ठीक है। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, xn इज इक्वल्स टू 1/2, 1, 3/2, 2, 5/4, 3, ऐसा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। या फिर आप ये डेल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो z टू द पावर -1 है ना, मतलब वो इस साइड का वैल्यू है, ओके। और इसके जस्ट पहले जो वैल्यू रहेगी वो 0 पे वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हम जब इसको डेल के टर्म्स में लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 डेल n, फिर ये हो जाएगा डेल n -1। n -1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे z के पावर में -1 है, इसलिए ये वैल्यू इसके साथ आ जाएगी n -1, फाइन। वैसे ही फिर ये 3/2 एज इट इज आएगा, और z टू द पावर -2 है, तो z टू द पावर -2 इस वजह से क्या लिख सकते हैं हम, डेल n -2, ओके। वैसे ही फिर 2 एज इट इज आएगा, यहाँ पे -3 का पावर है तो ये हो जाएगा डेल n -3। लाइकवाइज ये सब वैल्यूज भी लिखेंगे, तो ये 5/2 डेल n -4, क्योंकि पावर -4 है इसलिए, और ये 3 एज इट इज, और पावर -5 इसलिए डेल n -5, ओके। सो ये आपको फिर आंसर आ गया, दिस इज द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, ओके, फर्स्ट कंडीशन के लिए, ओके। ओके, तो सेकंड वाला जो कंडीशन है z लेस देन 1/2, उसके लिए फिर क्या करना है अपन को, असेंडिंग पावर ऑफ z के टर्म्स में ये पहले अरेंज करेंगे, फिर इसको वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली वैल्यू आपकी 2 है, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू z² है, ठीक है। तो z² हमें लाना है, तो z² के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 इंटू z² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, z² बचेगा। फिर ये वैल्यू से सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -2z³, ये आ जाएगा z टू द पावर 4, ओके। अब हमें क्या करना रहता है, ये टर्म्स को ये ऊपर वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो z² सेम हुआ, सो 0 आ गया यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ इधर पे आपको -2z³ है, तो ये आ जाएगा +2z³। वैसे यहाँ पे ये -z टू द पावर 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे इस स्टेप पे क्या करना है, हमें 2z³ चाहिए, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2z³ आए, तो हम इसको z टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिल जाएगा फिर 2z³। वैसे ही फिर ये सभी वैल्यूज़ को आप z³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -4z टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू z टू द पावर 5। अब अगेन हमें ये टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको क्या आ जाएगा, -4 जो है वो प्लस हो जाएगा, तो +4 z टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4, तो आज आपको आ गया 3z टू द पावर 4, और ये आ जाएगा फिर -2z टू द पावर 5, ठीक है। अब अगेन हमें इसे डिवाइड करना है, हमें इसको, तो ये यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/2 इंटू z टू द पावर 4, ओके। तो ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स आ गए। अगेन हम ये टर्म्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपको ये वैल्यू मिल गई।
अगेन हमको ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 इंटू जेड टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये किया तो अगेन ये नए टर्म्स आए, फिर अगेन आपने ये सब्ट्रैक्ट किया, फिर आपको ये मिला। इस तरह से ये इन्फिनाइट सीक्वेंस तक ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैंने बताया जैसे कि 5 to 6 टर्म्स तक आप करिए, फिर ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एंड किया और फिर आपको ये वैल्यूज़ आए। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या z स्क्वायर, z क्यूब, z4, z टू द पावर 5, z टू द पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप जब यहाँ पे लिखेंगे एक्स एन में जब ये वैल्यूज लिखेंगे तो आप शुरू यहाँ से करोगे। फाइन, ये डॉट 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 लगा करके फिर शुरू हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है एंटी कॉजल है, एंटी कॉजल सिस्टम के लिए कर रहे हैं। एंटी कॉजल सिस्टम मतलब ये इस साइड वाला सिस्टम। ठीक है, तो जो आप z टू द पावर 6 लिए है ना, वो यहाँ कहीं पे होगा, z टू द पावर 5 है वो यहाँ कहीं पे होगा, और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे आएगा। फाइन, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये डॉट 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 से शुरू हुआ और फिर ये टर्म्स से स्टार्ट करेंगे इसको लिखना। तो फिर ये आ गया आपका डॉट डॉट डॉट, फिर 5/2 कॉमा 2 कॉमा 3/2 कॉमा 1 कॉमा 1/2 कॉमा 0 0, क्योंकि यहाँ पे और कोई टर्म्स नहीं है। सो आप यहाँ ये 0 0 नहीं लिखते तो भी चलेगा, बट जस्ट एक ये 0 0 हुआ मतलब इसके पहले के टर्म्स 0 है, सो लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ओके, और जब हम ये डेल के टर्म्स में लिखेंगे तो देखिए ये यहाँ से शुरू किया इसने 1/2 डेल n प्लस 2। ठीक है, जो पावर है ना z का वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। मतलब जैसे अगर यहाँ पे z टू द पावर -2 रहता तो यहाँ पे क्या आता, n-2 आता, बट यहाँ पे z टू द पावर 2 है तो n प्लस 2 आएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाला कोई भी बात नहीं है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/2 डेल n प्लस 2, ये हो गया डेल n प्लस 3 प्लस 3/2 इंटू डेल n प्लस 4, फिर ये 2 डेल n प्लस 5, 5/2 डेल n प्लस 6 डॉट डॉट डॉट। ओके, क्लियर हुआ ये सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ xz यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, आपको ये ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इन ये जो टर्म्स दिए हैं वो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 2 प्लस 3 जेड टू द पावर -1, 1 प्लस जेड टू द पावर -1, ये कॉमन है, फिर अंदर में ये वैल्यूज़ है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को ये सारे वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। सो आपको फिर एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दिए हैं, 1 बाय 1 जब हम करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 z टू द पावर -1 माइनस 1/8 इंटू जेड टू द पावर -2, फिर ये इसका इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा फिर प्लस जेड टू द पावर -1 प्लस 1/4 जेड टू द पावर -2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस 1/8 जेड टू द पावर -3। ठीक है, अब हमको ये सबको ऐड करना है क्योंकि ये कुछ कुछ सेम टर्म्स हैं। ये 1 तो 1 आएगा एज इट इज़, जेड टू द पावर -1 यहाँ पे है, 1 प्लस 1/4 कितना होगा, 4, 1 5/4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 5/4 जेड टू द पावर -1। अब ये वाला टर्म देखिए, जेड टू द पावर -2 वाला ये है यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 1/4 माइनस 1/8 क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 5/4 जेड, अच्छा हाँ ये 5/4 जेड टू द पावर -1 है ना, फिर प्लस हो जाएगा 1/8 जेड टू द पावर -2, फिर ये वाला टर्म एज इट इज आएगा -1/8 जेड टू द पावर -3। ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे तो आपको आरओसी वगैरह कुछ भी नहीं दिया है ना, तो आरओसी बताया ही नहीं है इसकी आरओसी कितनी है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सिस्टम आपका कॉजल है ना।
तो जब हम सिस्टम को कॉजल एज्यूम करते हैं तो देखिए वहाँ पे एक बात आती है कि अगर z के टर्म्स में हैं तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ये वैल्यूज़ को, इसको आप कैसे अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फाइन। बट यहाँ पे क्या z टू द पावर -1 के टर्म्स में है ना, सो आप यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ z टू द पावर -1 के पावर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर आप ये वैल्यूज़ को इनसे फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, सो आपको 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया सो आपको आ गया 2, और इसको भी 5/4 इंटू z टू द पावर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5/2 z टू द पावर -1। वैसे ही फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 1/4 z टू द पावर -2, इसका आएगा -1/4 z टू द पावर -3। अभी इनको इनसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको फिर देखिए 3 - 5/2, तो 1/2 आ गया, 1/2 z टू द पावर -1 आया, ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। अगेन फिर ये टर्म में इस स्टेप पे अगेन हमको ये वैल्यू चाहिए, सो आप इसको सेम इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो 1/2 z टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो आपको मिल गया सेम वैल्यू। फिर इन सभी टर्म से आपको इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, सो ये टर्म्स आ गए आपको। फिर हमको ये स्टेप पे क्या है, इनको सब्ट्रैक्ट करना रहता है इस ए टर्म से। ये तो सेम है तो 0 हो गया, ये अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा -7/8 z टू द पावर -2, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यूज आ गई। ऐसे ही ऐसे फिर अगेन कंटिन्यू हमको करना है अगेन, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फिनाइट सीक्वेंस मिलने वाले हैं तो हम कुछ लिमिटेड वैल्यूज लिमिटेड टर्म्स तक हम टर्म्स में हमें इनको एंड कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये एंड कर दिया, अब आपको ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको ये क्या करना है, इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म के टर्म्स में लिखना है, फाइन। सो हम कैसे लिख सकते हैं, 2, 1/2, -7/8, 41/32, -183/128 ... ओके।